ओम नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में हमने इन श्लोकों का अर्थ जाना था। अब इसमें हम देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। जितने भी श्लोक हैं वो आपने सस्वर गायन करना है उनका। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो उपयुक्त हैं, जो राइट आंसर है जिनके, उनके सामने आपने आम लिखना है यानी हाँ लिखना है। अनुपयुक्त कथनानाम जो अनुपयुक्त हैं, इनकरेक्ट हैं, उनके सामने आपने न लिखना है। तो चलो पढ़ते हैं। प्रातःकाले ईश्वरम स्मरेत। सवेरे मॉर्निंग में हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो जो सही होगा तो आप आम लिखेंगे, गलत होगा तो न लिखें। आनृतम बुरियात। कभी भी आनृतम, कभी भी बुरियात मैंने बोलना चाहिए। आनृत कहते हैं सत्य को, अन मैंने नहीं। तो यहाँ कहा गया है कि सत्य नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन्म सवेत। मन से श्रेष्ठ जनों का सेवेत कहते हैं, ध्यान करना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवेत। मित्रों से कलह करके, झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत। कल का काम आज करें, आज करना चाहिए। प्रश्न 3 देखिए, एक पदेन उत्तर। एक पद में आपने उत्तर देना है इसका। कह न प्रतीक्षते। कह मैंने कौन, न मैंने नहीं, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है। कौन प्रतीक्षा नहीं करती? तो उस श्लोक में पढ़ाया गया था कि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। जो सच होता है, सत्य होता है। कदा मैंने कब, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् जो सत्य है हमारे व्यवहार में कब होना चाहिए। किम ब्रूयात् कैसा बोलें। केन सह कलहम कृत्वा किसके साथ कलह करके, नरः सुखी न भवेत् लोग सुखी नहीं होते। किसके साथ झगड़ा करके लोग सुखी नहीं होते। कह मैंने कौन, महारिपु सबसे बड़ा शत्रु है। अस्माकं शरीरे तिष्ठति जो हमारे शरीर में ही विद्यमान है। वो कौन है जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और हमारे शरीर में ही विद्यमान है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये उत्तर दिए गए हैं, प्रश्नों का निर्माण आपने करना है इनका। पहला है देखिए, मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। दूसरा है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलह झगड़ा करके लोग दुखी होते हैं। तीसरा है पित्रम कर्मणा सेवेत। पित्रम कर्मणा सेवेत यानी कर्म से, पित्रम कहते हैं पितरों की, माता पिता आदि की, सेवेत सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में मीठापन, श्रेयसी मैंने रखना चाहिए, श्रेष्ठ होता है। अपने व्यवहार में मृदुता श्रेयस्कर होती है, अच्छी होती है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेय। सदा व्यवहार में ऋजुता, सत्यता, विधेय होनी चाहिए। तो इनके आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। आगे देखिए, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। ये जो चक्र आपको दिया गया है, इस चक्र में जो बीचले वाला गोला है उसमें 3 क्रियापद दिए गए हैं। तानि प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। तानि मैंने उनका प्रयोज्य प्रयोग करके सार्थक वाक्यानि रचयत। आपने राइट करेक्ट सेंटेंस लिखने हैं, करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं उन क्रियाओं का प्रयोग करते हुए। इन वाक्यों के साथ में उनमें से एक एक शब्द जुड़ेगा, वो आपने जोड़ करके नीचे ये सारे के सारे वाक्य बनाने हैं। जैसे हम शुरू करते हैं अनृतम। ये जो ऊपर दिया गया है अनृतम प्रियम चैन, तो यहाँ बुरियात आएगा, सेवेत आएगा या स्यात् आएगा। तो हमें अनृतम प्रियम चैन बुरियात, बुरियात मैंने होता है बोलना, सेवेत सेवा करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इनमें जोड़ करके इन प्रश्नों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
मंजूषाते अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, यानी इन अव्यय पदों का प्रयोग करते हुए खाली स्थानों को भरिए। भक्तः खाली स्थान ईश्वरम स्मृति, तो भक्तः सदा ईश्वरम स्मृति, भक्त लोग सदा ईश्वर का स्मरण करते हैं। असत्य न वक्तव्यम, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलो। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, अपि कुशली भवान, आप कुशल से तो हैं, आप कुशल भी हैं, आप ठीक ठाक भी हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यज, तो इस प्रकार से आपने 6 प्रश्न को कर लेना है। 7th देखिए, 7th में एक अध्यापक हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें दिया गया है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देख करके मंजूषाते पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, इस चित्र से हमने नीचे वर्ड दिए गए हैं आपको, ये देखो शब्द, इसमें लिखती है कक्षायाम श्याम पटे लिखंती से पुस्तिकायाम शिक्षक छात्रा उत्तराणी प्रश्नम ते, यानी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों का निर्माण करना है। 3 या 4 वाक्य आपने इनसे बनाने हैं। जैसे पहला वाक्य आपका बनेगा कि कक्षायाम शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, ठीक है। दूसरा बनेगा छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, जो छात्र हैं वो पुस्तिकायाम मैंने कॉपी पर अपनी उत्तरों को लिखते हैं। ते श्याम पट्टे उत्तराणि न लिखन्ति, वे श्याम पट पर उत्तर नहीं लिखते हैं। सह पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखती, वह किताब पर प्रश्न नहीं लिखती है, ठीक है। पुस्तिकायाम कॉपी पर प्रश्न नहीं लिखती है। तो इस प्रकार से आपने इन चारों को बना देना है 4 वाक्य से। तो ये जो अभ्यास था हमारा ये पूर्ण हुआ है। इसको 2-3 बार आप देखेंगे, संस्कृत से हिंदी आपको बताई गई है, ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे और जो भी कठिनाई होगी इसमें कमेंट करके बताएंगे, नीचे लिखेंगे, उसको पुनः दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सभी का धन्यवाद।